हाय बच्चों, मैं आपके सामने फिर पेश हुआ हूँ नए सवालों के साथ। नए सवालों की शुरुआत आज कहाँ से करेंगे बच्चों? प्रश्नावली आप देख सकते हो 4.2 से। और बच्चों आपको याद होगा कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, इसके सारणी के गुणधर्म क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो बच्चों और आपको मैंने विशेष रूप से कहा था कि उन प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से याद करना है, जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया था। क्योंकि अब उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ बच्चों हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए कैसे बच्चों। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले सवाल के साथ। आप देख सकते हो बच्चों पहला सवाल क्या है, पर उससे पहले लिखा क्या है बच्चों उसने, उस पर ध्यान दो जरा। बिना प्रश्न किए, वही बात आ गई बच्चों जो आपसे मैं बार बार कह रहा था। यहां पर इसने खुद ही बोल दिया कि आपको यहां पर सारणी का विस्तार नहीं करना है, जो आपको मैंने प्रश्नावली 4.1 में कराया था, वो कुछ नहीं करना है। यहां पर क्या कह रहा है, उसका प्रसार मत करो और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके, वही बात जो मैं आपको बार बार कह रहा था। यहां प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है बच्चों, प्रॉपर्टीज का यूज करो। और कह रहा 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। तो आप देख सकते हैं बच्चों 1 से लेके 5 तक सवालों को हमें सिद्ध करना है उनका यूज करके। ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो शुरुआत कहां से करते हैं बच्चों? सवाल आपके पहले वाले से। देखो क्या है सवाल आपका पहला। बच्चों पहला सवाल जो दे रखा है मैं इसको फटाफट नोट कर लेता हूं। और हाँ बच्चों देखो, साथ साथ आप ये भी देख लो, सवाल आपके सामने है ही, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम ये करूंगा बच्चों, अगर मुझे कोई बात सिद्ध करनी होती है किसी भी जगह, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, कुछ भी हो, तुम क्या करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको सॉल्व करके क्या दिखा देंगे, राइट हैंड साइड, वहीं आपका सवाल खत्म। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इस पूरे का ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, उसको सॉल्व करूंगा मैं। देखो तो फर्स्ट डाल के आप यहां पर लिखेंगे LHS। बच्चों अब देखो LHS क्या है आपका, x प्लस a, दूसरे क्या है आपका y प्लस का b है, और तीसरा क्या है आपका ZC और z प्लस c। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया भैया। सॉल्व करके क्या आना चाहिए, 0। प्रॉपर्टीज जो आपको बताई थी बच्चों, अब मैं साथ साथ लगा रहा हूं और आपको विशेष रूप से ध्यान देना है अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, देखो आपको पता है अगर स्तंभ की बात बोलें तो स्तंभ कौन से होते हैं, ये तो होते हैं, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा, ये तीसरा। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, पहले वाले स्तंभ में किसको प्लस कर रहे हैं, दूसरे वाले को। मतलब पहले स्तंभ में दूसरे वाले को। आपको पता है ये हो गया C1, ये होगा C2, ये C3। आपको याद होगा आव्यूह जब मैंने आपको कराया था, इसको हम क्या बोलते थे बच्चों, R1। चलो पहले सवाल में आपको लिख देता हूं, याद हो जाएगा। R1 ये होता था R2, ये होता था क्या आपका R3। इंग्लिश में क्या बोलते हैं पंक्ति को, रो। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ये तो होता है। और कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। तो यहां क्या आ जाएगा आपका C1, C2 और ये बच्चों C3। मैंने आपको लिखा भी दिया एक बार, अब बाई चांस आपके दिमाग से हट गया हो तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, पहले स्तंभ में दूसरे वाले को प्लस कर रहे हैं। तो अब आप देखो कि यहां पर क्या होगा, ये देखिए आप यहां क्या होने वाला है इससे। और बच्चों जो करेंगे उसको यहां पर लिख दो भैया साइड में, कि भैया मैं तो ये काम कर रहा हूं उसमें। तो मैंने क्या बताया आपको, यहां पर लिखो। देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले स्तंभ में प्लस कर रहे हैं दूसरे वाले को। तो बदलाव कहां आएगा, पहले स्तंभ में। देखो आपको याद आ जाएगा तुरंत, मैं कर रहा हूं C1 एरो C1 प्लस का C2। आपको याद है आव्यूह के जो मैं सवाल कराए थे आपने, जब हमारी वो देखी होगी वीडियो आव्यूह वाले चैप्टर की, उसमें बच्चों इस प्रकार से काम होता है। अगर नहीं देखिए तो आप यहां पर समझ लो, C1 एरो C1 प्लस C2। एरो जो है, एरो आप ये देखो, एरो से पहले क्या लिखा है मैंने, C1। तो जो भी मैं करूंगा, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं करना चाह रहा हूं C1 और C2 को प्लस। तो जो भी मैं करूं, प्लस करूं, माइनस करूं, गुणा करूं, जो भी, कहां लिखा जाएगा, वहां लिखते हैं जो एरो से पहले होता है। तो एरो से पहले क्या आ रहा है, C1। तो अब हमें क्या करना है, C1 में लिखना है C1 प्लस का C2। चलो प्लस करो बच्चों। अब
C1 में लिख देंगे, बदलाव कहाँ नहीं आया, एरो के आगे क्या लिखा हुआ C1, तो बदलाव कहाँ नहीं आया, ना C2 में बदलाव करना है ना C3, C2 C3 आपके वैसे ही रहेंगे। तो अब देखो C1 में देखो, अब जोड़ के बताओ, C1 ये रहा, C1 में लिखना है बच्चों इसको और इसको जोड़ के, x में a जोड़ दो, कितना आएगा आपका भैया, x प्लस है। कहाँ लिखना है, C1 में, मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें गलती मत कर देना कहीं आप। फिर ये C1 है, C2, x को a में जोड़ दिया, x प्लस है, y जुड़ेगा b में, तो भैया ये आ गया आपका y प्लस का b। फिर z और c, z प्लस का c, ये आपका z प्लस का c आ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो C1 में लिखा मैंने, बार बार कह रहा हूं एरो के पहले, भूलना मत उसको आप, ठीक है। बदलाव कहाँ नहीं आया, ना C2 में आया ना C3 में, उसको वैसे की वैसे लिख दो। कितना है आपका ये, a b c, x प्लस का a, y प्लस का b और z प्लस का कितना है बच्चों, c। मैंने इतना काम कर दिया, फायदा क्या हो भैया, करने का कोई तो फायदा होगा, ये मैंने ऐसे ही कर दिया। ये चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए भैया, फायदा क्या है, फायदा ढूंढो अपना कि ये करके मुझे ये फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो बच्चों, प्रॉपर्टीज याद करो आप सारणी की, जो आपको पिछली क्लास में बताई थी। क्या बताया था, अगर किसी भी सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव एक जैसे हैं या बराबर हैं, तो पूरे सारणी का मान क्या होता है, 0। तो ये फायदा हुआ। देखो भैया, पहले वाले स्तंभ को देखो और तीसरे वाले स्तंभ को देखो, अवयव क्या एक जैसे नहीं आ रहे, x प्लस है वाई प्लस बी जेड प्लस सी, एक्स प्लस है वाई प्लस बी जेड प्लस सी। भैया दो स्तंभ एक जैसे आ गए, तुरंत सारणी का मान भैया 0, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है। तो ये फायदा है बच्चों। तुम क्या लिखेंगे, ये पूरे सारणी का मान बराबर 0 और बराबर कितना आपका RHS लिख दिया। अब ये 0 बराबर RHS जो मुझे सिद्ध करना था। अब साथ साथ आप ये भी लिख दो कहीं साइड में भैया कि 0 क्यों आया, तो आप यहां पर लिख सकते हो चूंकि बच्चों ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना। क्यों लिखा, क्योंकि C1 पहला स्तंभ और तीसरा बराबर हैं, चूंकि C1 और C3 बराबर हैं, बस ये लिख दो भैया, काम चल जाएगा। बराबर हैं कि जो आपका C1 है वो किसके बराबर है, C3 के। दो आपके स्तंभ बराबर आ गए, सारणी का मान 0। आपका पहला सवाल यहीं पर होता है समाप्त भैया, खत्म। बताओ, इतना सा काम था बच्चों, बहुत बड़ा काम नहीं है। अब बच्चों आते हैं यहाँ पर सवाल नंबर दूसरा भी बच्चों मैं आपको यहीं पर कर दूंगा, ये भी बहुत बड़ा काम है नहीं हमारे लिए। यहाँ देखिए आप, दूसरा सवाल LHS, वही चलो लेफ्ट हैंड साइड, कोई उसको तो सॉल्व करेंगे सारणी को। यहाँ देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, A माइनस बी, बी माइनस सी और C माइनस का A, ये है B माइनस सी, C माइनस A माइनस बी, C माइनस A माइनस बी और B माइनस C। ठीक भैया, दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड। क्या किया मैंने, सब प्रैक्टिस जो आपको करा रहा हूं साथ साथ करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सवाल में, किसी भी चैप्टर में बच्चों, ठीक है। ये हमें दे रखा है भैया, पता है ये पहली रो है, दूसरी तीसरी C1 C2 C3। मैंने क्या किया भैया, जो बच्चों पहला स्तंभ है, आप चाहे पहला पकड़ लो, दूसरा पकड़ लो, तीसरा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों पहले स्तंभ की, मतलब C1 की, उस C1 में मैंने क्या किया बच्चों, C1 C2 और C3 एक साथ जोड़ दिए। मतलब बदलाव मैं कहां करना चाह रहा हूं, मैं बदलाव करना चाह रहा हूं बच्चों C1 में। तो उस C1 में मैंने C1 को भी ले लिया, C2 को भी ले लिया और C3, तीनों को प्लस कर दिया। तो अब देखो बच्चों कैसे आएगा वो, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये C1 है बच्चों, और उसको हम चाहो तो साइड में लिखेंगे, ठीक है, उस पॉइंट को। यहां बच्चों मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूंगा, ये यहां पर। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ वो आप यहाँ पर देखना ज़रा,
C1 में एरो C1 प्लस C2 प्लस C3 बच्चों, C1 में C1 C2 C3 को जोड़ दो भैया। अब बदलाव कहाँ आएगा, मैं क्या होता है एरो के पहले वाले जो लिखा हुआ C1 में C1 C2 C3 को जोड़ेंगे। अब बच्चों चलो जोड़ के देखो आप क्या आएगा बच्चों, A माइनस बी में बच्चों A माइनस बी क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि C1 भी यूज हो रहा है, C1 भी C2 और C3, मतलब इसको प्लस करो, जो आएगा कहाँ लिखेंगे C1 में। तो बच्चों इस वाले पॉइंट्स को आप यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ किसी एक को, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो बच्चों ये C1 है C2 C3, देखो मतलब क्या हुआ A माइनस बी, ये C1 का पहला अवयव नहीं है, C2 का पहला अवयव क्या है B माइनस सी, C3 का पहला अवयव क्या है C माइनस ए। तो तीनों जोड़ो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। बच्चों अब ध्यान से देखो कितना आएगा भैया, A से A कट गया, C से C कट गया, B से B कट गया, 0 आ गया भैया। अब जो आया है जोड़ के C1 C2 C3 कहाँ लिखना है, जो एरो के पहले है, मतलब यहाँ पर, यहाँ आ गया आपका 0। इसी प्रकार आप देखोगे C1 का दूसरा अवयव, C2 का दूसरा, C3 का तीसरा, इनको जोड़ोगे ये भी 0 आ जाएंगे, तो ये भी 0 आएगा बच्चों, ये भी 0 आएगा। बदलाव कहाँ हो गया, C1 में लिख दिया भैया जोड़ के जो मुझे लिखना था। कहाँ बदलाव नहीं है, ना C2 में C3 में, उनको वैसे की वैसे लिख दो। क्या है बच्चों C2 और C3, B माइनस सी, C माइनस ए, C माइनस ए माइनस बी, A माइनस बी और भैया B माइनस के C। प्रॉपर्टी याद करो, अगर किसी सारणिक में किसी भी एक पंक्ति हो, कोई सी भी भैया, कोई सा भी स्तंभ, सारे अवयव क्या होते हैं 0, तो पूरे सारणिक का मान क्या आता है बच्चों 0। यहां देखो भैया पहला स्तंभ 0 0 0, सारे अवयव क्या आ गए 0, तो सारणिक का मान कितना हो गया बच्चों 0 बराबर RHS। क्यों हुआ यहां लिख के बता दो भैया, आखिरी में कहीं बॉक्स बना के, जैसे मैंने यहां पे लिखा, क्योंकि C1 के सारे अवयव 0 हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि C1 के सारे अवयव क्या हैं 0 हैं भैया, अवयव क्या है बच्चों 0 हैं। आपको देख के मालूम पड़ जाएगा। सवाल सेकंड खत्म। पहला ये रहा बच्चों, दूसरा ये रहा। कहाँ बढ़ेंगे अब तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल देखो क्या है इसका, वो बच्चों आगे आएंगे यहाँ पर। ये दूसरा मैंने आपको करा दिया है, ये है बच्चों तीसरा सवाल आपका। ठीक है, देखो तीसरा सवाल, सारणिक दे रखा है भैया, बराबर जोड़ लेके आओ। क्या करेंगे पहले, लेफ्ट हैंड साइड LHS बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है 2 7 65, 2 7 और 65, 3 8 और 3 8 और 75। ये है आपका कितना बच्चों 5 9 और 86, जैसा आप यहां पर देख सकते हो दे रखा है। अब आओ फिर शुरुआत, सारणिक का विस्तार कर नहीं सकते, प्रॉपर्टी लगानी है। क्या कर रहा हूं उस बिंदु पर फोकस करना जरा बच्चों। C1 C2 C3 आपको बताइए, जो आपको मैंने बता रखा है। हमने क्या किया, यहां देखो बच्चों, ये तो मैं बना ही रहा हूं आपको बताए, और बॉक्स का जो मैं करने वाला हूं वो आपको लिख के बता रहा हूं। देखो हमने क्या किया, देखो जो बच्चों C3 नहीं है, C3 ये वाला देखो, ये जो आपको हाथ से दिखा रहा हूं C3, ये तो C3 में से बच्चों मैंने माइनस कर दिया C1 को। किससे किसको माइनस किया, यहां देखो C3 में मैंने क्या किया, C3 माइनस का C1 भैया। क्या फायदा होगा अभी मालूम पड़ने वाला है। तो फायदा नुकसान की बात बच्चों कब क्लियर होगी, जब आप जितना प्रैक्टिस करोगे तुरंत आपको सवाल इतने अच्छे से मालूम पड़ जाएंगे कि अरे यार इसमें तो मुझे ये करना है, ये तरीका है इसका, ये प्रॉपर्टी यहाँ लगने वाली है। ठीक,
तो हमने क्या किया बच्चों, C3 में कर दिया C3 माइनस का C1। बदलाव कहाँ आएगा, जो एरो के पहले है। तो जो भी मैं करूँगा C3 में लिखूँगा, ठीक, कहानी लिखूँगा ना C1 में ना C2 में। तो C1 C2 को आप वैसे ही लिख दो, C1 ये रहा, C2 ये रहा, लिख दो उसको आप पहले ही। 2 3 5 7 8 और आपका 9 बच्चों। C1 C2 में कोई बदलाव नहीं है, बदलाव होगा C3 में। क्या क्या करना है, C3 माइनस का C1। भैया इस C3 में से मैं माइनस कर रहा हूँ C1 को, जैसा प्लस किया था वैसे माइनस कर दो। करो बच्चों, कितना आएगा, 65 में से 2 माइनस होगा, कितना आएगा 63। 75 में से 3 माइनस होगा, कितना आएगा 72। 86 में से 5 भैया 81, माइनस कर दिया मैंने। पहला स्टेप खत्म। अब आगे क्या होने वाला है, देखो बच्चों हमने क्या किया, देखो यहाँ पर आओ, आपको प्रॉपर्टी फी देखो बताई थी मैंने, 6 की 6 प्रॉपर्टी। किसी भी सांडिक में, किसी भी पंक्ति में, किसी भी स्तंभ में अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पर तो मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन आ रहा है, भैया कॉमन ले लो, तुरंत ले सकते हो आप उसको। पहली में आ रहा है पहली में ले लो, दूसरी में आ रहा है दूसरी में ले लो, तीसरी में आ रहा है तीसरी में ले लो, चाहे पंक्ति हो या स्तंभ हो। वो काम यहाँ देखो बच्चों, 63 72 81 मैं पूरे में से क्या 9 को, 9 नंबर 9 उसको कॉमन ही ले सकता। क्यों भैया, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81। तो हमने क्या किया, उस 9 को ले लिया बाहर, और मैंने क्या बताया, कॉमन को कहाँ लिखते हैं, बाहर, सांडी के बाहर लिख लो भैया उसको। अब जो बचेगा वो यहाँ पर, तो हमने क्या किया यहाँ पर, और हाँ देखो कॉमन कहाँ पर आया है बच्चों, ना C1 में आया है ना C2, यहाँ कॉमन आया है तो वहाँ लिख देंगे जो बचेगा। बाकी ऐसे लिख दो, कितना है आपका 2 3 5 7 8 9 बच्चों। यहाँ 63 में से 9 बाहर आ गया है, 63 को क्या लिखा, 9 गुणा 7, तो यहाँ आ गया भैया आपका 7, यहाँ आ गया आपका 8 और यहाँ आ गया आपका 9। और क्या किया है वो लिख लो भैया, ब्रैकेट में साथ साथ लिख के बताते रहो कि भैया हम ये काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, C3 में 9 को कॉमन लेने पर, भैया ये लिख दो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लेने पर, ठीक है, कि भैया जो C3 है उसमें हमने 9 को कॉमन ले लिया, ये बाहर ले लिया, ठीक, बाहर आ गया। अब आओ फिर प्रॉपर्टी पर। किसी भी सांडिक में अगर 2 पंक्ति 2 स्तंभ एक जैसे हैं, बराबर हैं, तो उसका मान कितना आता है, 0। भैया कहाँ हो रहे हैं बराबर, आओ C2 पर ध्यान लगाओ, C3 पर 7 8 9 7 8 9, 2 स्तंभ एक जैसे आ रहे हैं, C2 C3, मतलब सांडिक का मान 0। तुरंत देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भैया, प्रॉपर्टी से 0 हो गया हो। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, बराबर आप लिख दो यहाँ पर RHS, और यहाँ आप लिख के बता दो चूंकि C2 और, ठीक है बच्चों, क्या C2 और C3 बराबर है, बराबर है। बस बच्चों ये सवाल भी आपका खत्म होता है। सवाल नंबर कौन सा आपका, तीसरा, सिंपल सवाल। देखो प्रॉपर्टीज के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कहाँ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखो चौथा पांचवा। तो सॉरी बच्चों, स्टार्टिंग में क्या था 1 से लेकर 5 तक को सॉल्व करो, 3 हो गए हैं बच्चों। अब नंबर आ रहा है चौथे वाले का। देखो चौथा जो सवाल है बच्चों, इसका भी आपको बताया मैं लेफ्ट हैंड साइड तुरंत लिख रहा हूँ, LHS क्या दे रखा है वो, 1 BC, ये है AB + C ब्रैकेट बंद, 1 CA BC + A ब्रैकेट बंद, 1 AB, और बच्चों C में कितना, A + B, ठीक, इतनी बात खत्म। अब क्या करना है भैया मुझे, उस पर आओ जरा। हमने क्या किया बच्चों, पहला स्टेप आप ही कह सकते हो, अभी मैंने कोई प्रॉपर्टी मैं नहीं लगाने वाला, अभी प्रॉपर्टी का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ उस पर आओ पहले ज़रा। हमने क्या किया बच्चों, 1 1 1
बी सी सी ए और ए बी, उसको तो वैसे आन दिया भैया जो थे, अब इसको ऐसे आन दो। हम क्या कर रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, जो ब्रैकेट है जैसे ए बी प्लस सी है जो दे रखे हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने का मतलब मैं उसकी गुणा कर रहा हूँ जो ब्रैकेट के बाहर नंबर आ रहा है। तो कितना आ जाएगा आपका ये ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस सी बी। तो बच्चों हमने पहला काम बस इतना ही कर दिया, कोई अभी नया काम नहीं किया, प्रॉपर्टीज़ का कोई यूज़ नहीं किया मैंने अभी, किसकी गुणा कर दी। अब करूँगा मैं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे, देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, C1 C2 C3 आपको बताए, मैं बच्चों C2 में, किसमें बच्चों, C2 में प्लस कर रहा हूँ C3 को, मतलब ये आपको बताया C2 है C3। तो आप यहाँ देखो हम क्या करेंगे, ए यहाँ लिख देते हैं, आपको बताया है C2 में बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, C2 प्लस का C3। ठीक, बदलाव कहाँ आएगा भैया, बदलाव तो वहाँ आता है जो एरो के पहले लिखा होता है। तो C2 में हमें ये काम लिखूंगा दोनों का प्लस, जैसा आपको मैंने बताया है। C1 और C3 आपको वैसे ही रहेंगे। तो देखो C1 तो बच्चों मैंने वो लिख दिया 1 1 1। क्या करना है, C2 प्लस C3, मतलब ये आपका C2 है C3 बच्चों, उसको जोड़ दो सबको, कितना आएगा देखो, C2 का पहला अवयव BC है, इसका पहला अवयव क्या है AB प्लस AC। तो ये तो जुड़ेगा, ये इससे ये इससे ये इससे, तो यहाँ देखो कितना आएगा आपका बच्चों, ये BC प्लस AB प्लस का AC। फिर दूसरा अवयव दूसरे अवयव से जुड़ेगा, कितना आएगा ये CA प्लस BC प्लस BA। ऐसी तीसरा वाला तीसरे से जुड़ेगा, कितना आएगा आपका ये AB। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका AB प्लस CA प्लस CB। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने C2 में C2 प्लस C3 कर दिया, जोड़ दिया। बच्चों बदलाव की बात जो मैंने आपको क्या बताई, C2 में होना था C1 और C3 ऐसे रहेंगे। तो जैसे मैंने बच्चों यहाँ पर क्या लिखा C1, वैसे आपको C3 लिखना है, तो इसको लगा दो आप भैया डैश डैश, कि हमने इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, वो वैसे कि वैसे ही आएगा। अब क्या हुआ, अब बच्चों अब ध्यान से देखो भैया, कुछ हो गया ऐसा करके, C2 वाले जो नंबर आ रहे हैं C2 के अवयव एक जैसे आ गए, वो देखो BC AB AC BC AB AC BC AB AC, प्लस में है 2 + 3 + 4 या 4 + 3 + 2 एक ही तो है। तो ये तीनों बच्चों एक जैसे आ गए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को कॉमन ले लेते हैं भैया, मतलब इसको इसको इसको, कहाँ से, C2 से। तो हम C2 से बच्चों क्या करेंगे, इसको बाहर ले आएंगे। तो बच्चों बाकी का जो पार्ट है इसका आप देख रहे हो, ये यहाँ चला, बाकी का पार्ट यहाँ होगा। ठीक है, चलो आओ। तो हमने क्या किया बच्चों, इस पूरे को बाहर लिया है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये AB प्लस BC प्लस CA, ये बच्चों बाहर आ गया कॉमन। ठीक, तो कॉमन यहाँ से लिया है C2 से, ना C1 से मतलब, ना किससे बच्चों, C3 वाले से। उसको आप ऐसे ध्यान दो, क्या है वो आपका 1 1 1 कॉमन ले लिया बच्चों मैंने, कहाँ से, C2 से। तो यहाँ से ये हटा, यहाँ से ये हटा, यहाँ से ये हटा, कॉमन आ गया। क्या बचेगा फिर यहाँ पर 1 1 1, ये तो बचेगा। अब बाकी बच्चों जो डैश डैश करके लगा रखा है उसको आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो या डैश डैश लगा दो, कोई दिक्कत नहीं भैया, कि भैया वो हमारा वैसे की वैसी है। तो हमने क्या किया, उसको यहाँ लिखना जरूरी है कि AB प्लस BC प्लस CA को हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों उसको, AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन बच्चों क्या लेने पर, और कहाँ से, C2 से। चलो अब आओ भैया, कॉमन ले लिया, लिख दिया मैंने भैया, इसको कॉमन ले लिया C2 से।
प्रॉपर्टी क्या थी सारणी की, किसी सारणी में दो पंक्ति दो अवयव, मतलब जो उसके पंक्ति के बोल दो बच्चों या आपके स्तंभ के अवयव एक साथ हैं, एक जैसे हैं, बराबर हैं, सारणी का मान क्या होता है 0। देखो फिर आ गया C1 1 1 1, C2 1 1 1, दो स्तंभ एक जैसे, सारणी का मान 0, भैया खत्म हो गया। और बराबर ये किसका RHS, और साइड में आप ये लिख के बता दो क्या बच्चों, चूंकि C1 और C2 क्या बच्चों बराबर हैं भैया, C1 और C2 बराबर हैं, और जैसे ही बराबर होते हैं दो पंक्ति या दो स्तंभ, सारणी का मान 0 होता है। और इसी लाइन के साथ सवाल आपका चौथा भी खत्म होता है बच्चों। कहाँ बढ़े, पांचवें सवाल पर देखते हैं बच्चों। पांचवा सवाल हमारा ये है, सवाल नंबर बच्चों कौन सा, पांचवा, ठीक है। ये देखो आप देख सकते हैं ये पूरा हमें दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड लेके आना है, जैसे मैं आपको अब तक करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया LHS बच्चों, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब बच्चों यहाँ पर आप देखोगे जो हमने अब तक सिद्ध किए सवाल 1 2 3 4, राइट हैंड साइड में क्या लेके आना था 0, प्रॉपर्टी से हमारा 0 आते गए, जैसे कि दो कॉलम आपके दो स्तंभ या दो पंक्ति बराबर आ गए, इस प्रकार से हमने सॉल्व कर लिया इसको, ठीक। यहाँ पर आप देखो 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम अब फिर जो काम करेंगे वो काम करेंगे कि हमें लाना क्या है बच्चों, लाना क्या है उस पर आपको ध्यान देना होगा। अब आप देखोगे जो हमें राइट हैंड साइड में लेके आना है वहां पर बच्चों इस वाले सारणी के आगे कितना आ रहा है 2, तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए भैया सारणी के आगे वाले नंबर पर। अब देखो मैं 2 कैसे ला रहा हूं, आप देखो यहाँ पर बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड है, आप देखोगे इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ए हमारा ये हो गया, ठीक। मैंने क्या किया बच्चों उस पर आप ध्यान देना, देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर R1 में बच्चों, R1 कौन सी हुई ये तो आपको पता है, R1 R2 R3, ठीक। R1 में बच्चों मैंने R1 को भी प्लस कर दिया, R2 को भी प्लस कर दिया और R3 को भी, तीनों को प्लस कर दिया मैंने। मतलब कैसे लिखूंगा उसको मैं आपको पता है, R1 प्लस R2 प्लस क्या बच्चों R3। हमने क्या किया R1 में तीनों को प्लस करना है, बदलाव कहाँ आएगा एरो के पहले R1 में, तो हम क्या करेंगे इसमें 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 तीनों को प्लस करेंगे पहले, और कहाँ लिखेंगे R1 के अंदर। चलो बच्चों आप प्लस करके देखो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। बच्चों R1 ये है, इसका पहला अवयव क्या हुआ B प्लस C, दूसरा अवयव क्या हुआ C प्लस A, तीसरा अवयव क्या हुआ A प्लस B, तो तीनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ कितना आएगा आपका, ये देखेंगे आप B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस, बच्चों बाकी जो है वो मैं नीचे लिखूंगा, वहाँ थोड़ी आपको फिर ये जगह कम पड़ जाएगी, B प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B। आप चाहो तो भैया इसको ब्रैकेट में डाल दो, ये पहला जो था वो अवयव यहाँ आ गया जुड़ के। बच्चों ध्यान देखो इसमें, देखो R1 R2 R3 तीनों को प्लस करना है, मेरा मतलब ये देखो R1 R2 R3 लिखना कहाँ है R1 में, तो ये पहला अवयव आ गया। अब यही चीज बच्चों यहाँ होगी, यहाँ हो देखो Q प्लस R, ये देखो R1 का दूसरा अवयव Q प्लस R, इसमें R प्लस P जुड़ेगा और P प्लस Q, तो ये कितना आ जाएगा आपका Q प्लस R प्लस R प्लस P प्लस P प्लस Q। बच्चों मैं इसको और बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये बढ़ जाए, ये नंबर आपको देखना है अच्छे से क्या आ रहे हैं, ठीक। पहला आ गया, दूसरा है। अब वही चीज यहां होगी Y प्लस Z, R1 का तीसरा अवयव है, तो ये जुड़ेगा Y प्लस Z, Z प्लस X और X प्लस Y, जैसे मैंने आपको यहां जोड़ के बताया है। तो यहां कितना आ जाएगा आपका Y प्लस Z प्लस Z प्लस X प्लस का X प्लस Y। तो बच्चों R1 का काम खत्म, आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको।
R1 में बदलाव होगा, मतलब R1 में लिखेंगे क्या लिखेंगे, इन तीनों का प्लस, मतलब इसको 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 जोड़ो और यहाँ लिख दो भैया, पहला दूसरा और तीसरा। बदलाव कहाँ नहीं हुआ, ना R2 में ना बच्चों R3 में। तो आप वहाँ पर जो ही तरीका आप वो लगा सकते हो भैया, क्या डैश डैश। तो आपने क्या किया बच्चों, फिलहाल तो चलो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ क्योंकि अभी तो जगह है हमारे पास। C प्लस A प्लस B, R प्लस P, P प्लस Q, Z प्लस X और आपका X प्लस का Y। चलो इतना काम खत्म। इसका फायदा क्या हुआ, मेन तो फायदे की बात है ना, मैंने कर तो दिया, कुछ तो फायदा होगा। फायदा हुआ है बच्चों, क्या देखो, आप पहले यहां पर आओ, इस पर देखो, पहले आप इसको देखो, इस वाले पॉइंट को। क्या हुआ यहां पर, B और B 2B, C और C 2C, A और A 2A। तो क्या इन पूरे में कुछ नंबर ऐसा नहीं आ रहा है, 2A प्लस 2B प्लस 2C आ रहा है ना। तो पूरे में आप कॉमन क्या ले सकते हो, 2। तो आपने बच्चों यहां पर क्या लिखा, 2A प्लस B प्लस का C। वो यहां पर देखो Q Q R R P P, उसमें भी आपने 2 भाग ले लिया, क्या आ गया आपका P प्लस Q प्लस R, यही तो आएगा। वो यहां पर देखो Y Y Z Z X X 2 बार आ रहे हैं, तो आपने 2 भाग ले लिया, क्या लिख दिया यहां पर X प्लस Y प्लस का Z, कॉमन जो था 2 जोड़ के ले लिया। बदलाव तो मैंने कुछ नहीं किया, कहां पर, ना R2 में ना R3 में। अब इसको चाहो तो आप ऐसे लिखो, इसमें कोई बदलाव नहीं है। C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, और ये कितना है आपका X प्लस का Y, और ये हो गया बच्चों बंद। ठीक, फायदा नजर आ रहा है आपको, आ रहा है भैया। क्या फायदा, अब आप R1 में से, ये तो है R1 में से 2 को कॉमन ले सकते हो भैया, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि किसी सारणी में हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ से कोई कॉमन नंबर अगर आता है ले सकते हैं। तो यहां से बच्चों R1 में से 2 कॉमन आ गया। जैसे 2 कॉमन आ गया, उससे क्या फायदा हुआ, जो सिद्ध करना था उसका भी 2 आ गया। RHS में 2 लेके आना था, जैसे कॉमन लोगे ये 2 आपको यहां मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब आगे देखो। तो बच्चों वही समझ गए आप, पहला इतना है, इसके बाद मैं यहां पर आ रहा हूं। ठीक है, चलो यहां पर आओ। अब देखो क्या हुआ, बराबर बच्चों मैंने 2 ले लिया कॉमन, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां क्या बचेगा, आप देखेंगे A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, और बच्चों यहां पर आपका आएगा X प्लस Y प्लस का Z। ठीक है, बाकी नंबर जो आ रहे हैं उनको भी लिखो। चलो C प्लस A प्लस B, R प्लस P, P प्लस Q, और यहाँ आपका आ रहा है Z प्लस X, और बच्चों X प्लस का Y। ठीक, इतना आ गया, आप देख सकते हो 2 कॉमन आ गया। अब क्या करें बच्चों, अब आओ जो हमें अंदर वाले सारणिक में सिद्ध करके लाना है, वो नंबर बच्चों 2 की तो टेंशन खत्म हो गई। अब अंदर वाले पर आओ, देखो अंदर वाला हमारा क्या आ रहा है बच्चों, आप देखोगे। अगर मैं बच्चों बात करूं किसकी, आप यहां पर देख सकते हो, देखो अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट वाले उसकी रो की, R1 की बात करूं बच्चों मैं, R1 में पहला नंबर आपका आ रहा है A, फिर आ रहा है P, फिर आ रहा है X। आ सकता है वो कैसे बच्चों, अगर मैं R1 में से बच्चों किसको माइनस कर दूं, देखो आप R1 में से इसको माइनस कर दो C प्लस A को, तो वो आ जाएगा हमारा कौन सा, APX, उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर मैं बात करूं बच्चों R2 की, वहां चाहिए BQY CRZ, तो तीनों नंबर मुझे चाहिए।
अब देखो शुरुआत में कहाँ से कर रहा हूँ, ठीक। R1 जो मैंने बताया वो भी करेंगे, पर उसके बाद, उससे पहले आप ये देखो क्या होने वाला है बच्चों। ये आपका R2 है, ये आपका कितना है R3। देखो R2 R3, R2 में से मैं माइनस कर रहा हूँ R1 को, R3 में से किसको माइनस कर रहा हूँ बच्चों मैं R1 को। पहले आप देखो फायदा क्या होगा बच्चों, R2 का पहला अवयव कितना है C प्लस है, इससे इसको माइनस करेंगे तो C से और A से C और A कट गए, क्या बचेगा यहाँ पर B आ गया। R प्लस P में से इसको माइनस करेंगे भैया, R और P हटेगा, क्या बचेगा Q आ गया। ये फायदा है बच्चों। ऐसे आपका क्या आ जाएगा वहाँ पर Y। तुम क्या करेंगे यहाँ पर, मैं आपको लिखा दूँ बच्चों, पहले इसको मैं थोड़ा हटा ही देता हूँ देखो यहाँ पर, क्योंकि अब जगह थोड़ी सी बच्चों कम पड़ रही है ना हमें। ये देखो हम क्या करेंगे, R2 को क्या लिख देंगे बच्चों, R2 माइनस का R1, एक साथ कर लो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो और यह अलग अलग जो मैं आपको कराता हूं, R3 को बच्चों मैंने क्या कर दिया, R3 माइनस का R1। अब देखो क्या होने वाला है भैया, मालूम पड़ गया। R3 ये है, ये आपका R2 या R3, इससे इसको माइनस करना है और R3 से R1 को। बदलाव कहाँ आएगा बच्चों, R2 में आएगा और R3 में। आपको पता है बदलाव कहाँ नहीं आएगा, R1 में। तो उसको तो बच्चों आप यहीं लिख दो, डैश 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 डैश, कुछ चेंज नहीं हुआ है। करो माइनस बच्चों, C प्लस A में से A प्लस B प्लस C को माइनस करेंगे, चाहो तो यहां देख लो, C प्लस A में से माइनस करेंगे A प्लस B प्लस C को। बच्चों माइनस करेंगे तो आपको पता है C और A कट नहीं जाएंगे, क्या बचेगा आपका माइनस का B। तो यहां आपका आ गया बच्चों माइनस का B। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे तो R और P आपस में कट जाएंगे, क्या आएगा आपका माइनस का Q, और ये आपका आ जाएगा बच्चों कितना माइनस का Y। हो गया माइनस। अब R3 में से भी माइनस करना है, किसको, R1 को। देखो A प्लस B में से इसको माइनस करेंगे A प्लस B प्लस C को, तो A B तो कट गए, क्या बचेगा आपका माइनस का C। यहाँ आपका आ जाएगा देखो PQ हटेगा माइनस का R, और यहाँ क्या होगा बच्चों XY से XY कट जाएगा माइनस का Z। भैया इतना आ गया, ठीक। अब क्या हुआ, फायदा क्या हुआ इससे, मालूम पड़ गया आपको। इससे बच्चों R2 और R3 के वो पूरे अवयव आ गए जो हमें लेके आने थे, BQY CRZ दोनों आ गए। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, अब बच्चों आप देखोगे दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पर, हमारा यहाँ पर ना जो साइन आ रहा है वो आपका आ रहा है माइनस का B माइनस का C, वो तो हम चेंज कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं चेंज कर दूंगा प्रॉपर्टी लगा के। अब आते हैं R1 पर, कहाँ बच्चों R1 पर। देखो कि R1 पर क्या हुआ बच्चों, आप ध्यान से देखना, जो R1 लेके आना है उसका पहला अवयव आ रहा है A, दूसरा आ रहा है P, तीसरा आ रहा है X। भैया मैं क्या करूं, एक तरीका है बच्चों, ये आपको पता है डैश 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 जो लगाया है वो क्या है, वो यही तो है R1, उसमें मैंने कोई छेड़खानी नहीं की। अब करने वाला हूं मैं क्या बच्चों, R1 में देखो जो हाथ से दिखा रहा हूं, R1 में देखो ये और ये R1 डैश डैश एक ही तो है, चेंज तो नहीं है। इस R1 में बच्चों मैं R2 और R3 को जोड़ रहा हूं, मतलब क्या, आप यहां पर देखेंगे, मैं इसको यहां पर लिखा देता हूं बच्चों, यहां पर A अलग से जो है, ये दो तो बच्चों हमारा आ गया, ये दो चलता रहेगा। जो कर रहे हैं मैं इसको यहां पर आपको करके बताता हूं। देखो बच्चों ये हमने क्या किया, R1 को लिख दिया एरो R1 प्लस R2 प्लस R3। बदलाव कहाँ आएगा भैया, एरो के पहले जो लिखा हुआ है, एरो के पहले देखो क्या लिखा हुआ R1, तो इस R1 में आप R1 R2 R3 को जोड़ के लिख दो। चलो कितना आएगा, आओ, ये R1 है, ये R2 है, R3, डैश डैश बच्चों वही है, आपको पता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चलो प्लस करो बच्चों, A प्लस B प्लस C में
अगर मैं माइनस बी माइनस सी को प्लस करूंगा तो क्या होगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, भैया ए बचेगा, तो ये आपका ए बच गया। वही चीज इस डैश का मतलब क्या है बच्चों, इस डैश का मतलब ये तो था पहला वाला, तो पहले वाले में से दोनों को प्लस कर दिया, लिख दिया। अब क्या होगा यहाँ पर, इस डैश का मतलब क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर, डैश वही तो लिखे ऊपर वाले नंबर, इसमें इन दोनों को प्लस करो भैया, Q प्लस का है, R प्लस का है, Q माइनस का, R माइनस का, कट गए, क्या बचेगा P, तो यहाँ आपका P आ गया। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, Y और Z माइनस के हैं तो Y Z आपके हट जाएंगे, यहाँ आ गया आपका X। ठीक, अब बच्चों हुआ क्या, आपको मैंने कुछ कहा था कि ये माइनस के साइन आ रहे हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे बच्चों, प्रॉपर्टी याद करो आप, किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ में कोई चीज़ कॉमन आती है भैया, कॉमन ले लेंगे हम, तो आ रहा है यहाँ पर कॉमन आ रहा है, आप देखोगे R2 में माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, तो बच्चों मैंने गुणा में माइनस का 1 कर दिया, कॉमन ले लिया मैंने, बाहर ले आया। R3 में भी माइनस 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 कॉमन आ रहा है, इसको भी बाहर ले लिया। आपको याद होगा कॉमन अलग अलग लेने हैं भैया, इसमें माइनस का आ रहा है R2 में ले लिया, R3 में आ रहा है माइनस का ले लिया, और तो कॉमन नहीं है। अब बाकी जो बचे वो लिख दो, B Q Y C R और Z। बच्चों माइनस की माइनस से गुणा करते हैं क्या आता है, प्लस, चेक करो आंसर, 2 2, सानिक में APX BQY CRZ, सवाल खत्म हो गया। तुम क्या लिख देंगे बच्चों आखिरी में, RHS, दी एंड, बस खत्म बच्चों। तो प्रॉपर्टीज में आपको बार बार कह रहा हूं, उसका यूज आपको अच्छे से आना चाहिए। और अच्छे से कब यूज करोगे, जब आपने अच्छे से उसको पढ़ा है, समझा है, बस उसको आप सवाल पर लगाते रहो। तो बच्चों मैं इसी सवाल के साथ इस क्लास को ख़त्म करूंगा। अब मिलूंगा नई क्लास में नए सवाल के साथ। नए सवाल का मतलब सवाल शुरू करेंगे हम सवाल नंबर 6 से। तब तक अपना ध्यान रखिए बच्चों।